राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने अभी तक अपनी बेटी का और अपनी इस बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, और हमेशा आप सबकी आभारी रहूँगी। आज भी हूँ और जब तक जीऊँगी तब तक रहूँगी, क्योंकि आपने इस बहन को, इस बेटी को ऐसे टाइम पर सपोर्ट किया है जिस टाइम अपना भी साथ छोड़ देता है। उस टाइम मेरी इंस्टा फैमिली और मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरे हाथ को पकड़ा है। तो ये दिन तो मैं कभी भी भूलने वाली नहीं हूँ। और आप प्रार्थना तो कर ही रहे हो विवेक जी के लिए कि वो ठीक हो जाएं। बाकी आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि डॉक्टर तो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि वो कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं भी एक उम्मीद पर जी रही हूँ कि मेरे पति ठीक होंगे। और आप भी मुझे इसलिए सपोर्ट करते हो कि मुझे इलाज में कोई दिक्कत ना आए विवेक जी को ठीक करने में। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको अभी तक मुर्दा भी बताते हैं। हर चीज़ मैं सोशल मीडिया पर लाना नहीं चाहती हूँ कि मैंने इन 2 सालों में कैसे टाइम काटा है अपने पति के बिना और कैसे मैं आज काट रही हूँ। लेकिन बस इतना कहती हूँ कि ईश्वर किसी भी बहन के साथ इतना बुरा ना करे जितना मेरे साथ किया है। और शाम के बज रहे हैं 5 और आप देख सकते हो कि मुझे रात में ही अपने ससुराल जाना पड़ेगा। अब मेरा भाई गया हुआ है खेत पे, थोड़ा खेत पे काम है तो वो वहाँ पे गया हुआ है। और मैं रात में ही अब शाम को जाऊँगी 6 बजे, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था आज जाने का ससुराल में विवेक जी के पास। मैं सोच रही थी कि मैं कल सुबह ही चली जाऊँगी 6 बजे के आसपास। लेकिन मुझे कुछ फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि देखो हमारे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब जगह हमारे खिलाफ़ ही खड़े होंगे। कोई ना कोई तो दुखिया का भी साथ दे ही देता है, तो वही कहानी मेरी साथ है। मेरा साथ बहुत देते हैं लोग, लेकिन वो भी बेचारे चुपके चोरी से देते हैं। क्यों? क्योंकि सब बदनामी से डरते हैं। बहुत लोग इतने नीच हैं कि अगर वो मेरा साथ अपनी बेटी और बहन समझ कर भी देंगे ना, तो उन पर इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा उँगली उठाते हुए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे अभी फ़ोन आया था एक, कि तुम मायके गई हुई हो, और आप सब भी जानते हो कि मायके मैं क्यों आई हूँ और मैं कितने दिनों में आई हूँ। सबको पता है। 1 साल हो गया है मुझे। 1 साल बाद मैं अपने घर 2 दिन रुकी हूँ। बीच में आई थी मैं अपने चाचा जी के लड़के की शादी में, उसकी शादी फरवरी में थी। आज आई थी और रात का रिश्ता था, सुबह ही चली गई थी। मैं बारात में भी नहीं गई थी, मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि सब यहाँ पे इतने अच्छे से रह रहे थे और जब अपना नहीं दिखाई देता तो दर्द तो होता ही है। तो वही कहानी सेम मेरी है। तो मुझसे देखा नहीं गया तो मैं आ गई थी अपने ससुराल विवेक जी के पास ही। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मेरे पीछे ऐसे पड़े हुए हैं ना, जैसे मैं उनकी कितनी बड़ी दुश्मन हूँ। और 24 साल की उम्र में जैसे मैंने सारे दर्द उनको ही दे दिए हैं। तो ऐसे हैं कुछ लोग, और मैं जानती हूँ कि वो क्यों हैं मेरे पीछे। सब अपने अपने फ़ायदे के लिए हैं। मैं अपना घर चला रही हूँ, अपने बच्चे को पाल रही हूँ, अपने पति को ठीक करने में लगी हूँ। तो लोगों को दर्द होता है कि ना तो ये यहाँ से जा रही है और ना ही ये विवेक, बिल्कुल मैं सीधे शब्दों में कहती हूँ, गाँव वाले शब्दों में, ना तो ये यहाँ से जा रही है अपने बेटे को लेकर, ना ये विवेक को मरने दे रही है। तो मैं आपको बिल्कुल गाँव की भाषा में बताती हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से चली जाए और विवेक मर जाए। बिल्कुल सेम सच बता रही हूँ मैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको ऊपर वाला बचाने वाला है उसे कोई नहीं मार सकता। तो मैं भी ऊपर वाले के भरोसे जी रही हूँ कि एक दिन मेरे विवेक जी ठीक होंगे, आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी दुआओं से और मेरी सच्ची भक्ति से, मेरे सच्चे प्रेम से। तो मुझे जाना पड़ रहा है घर, और घर जाना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मुझे ये पता चला है कि कुछ सोच रहे हैं कि विवेक का करना पड़ रहा था, तो इसलिए अपने घर चली गई। तो उन मंद बुद्धि के लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि अगर मुझे विवेक के करने से ज़ोर लगता, मुझे ऐसा होता कि मैं विवेक जी का कर रही हूँ, तो मैं 2 साल पहले आ जाती। मैं 2 साल से लगातार उनकी सेवा कर रही हूँ। उनको हर ऐसा एक हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जो हॉस्पिटल मतलब आस-पास के हैं, दूर के हैं, जिनमें कि मैं विवेक जी को ना लेके गई। ऐसा मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, और मैं अकेली लेके जाती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं जाता। विवेक जी को बिठवाने के लिए भी और ही बुलाने पड़ते हैं मुझे कि विवेक जी को बिठवा दो और इनको एम्बुलेंस में लिटवा दो। तो अगर मुझे कहीं जाना होगा
तो मैं 2 साल पहले चली जाती। 2 दिन के लिए घर के आ गई मैं अपने, लोगों ने तो इतना बड़ा तूफ़ान बना के फेंक दिया मेरे लिए। तो ये है दुनिया। दुनिया के अगर पीछे चलोगे तो जीना छोड़ दोगे। मैं भी ऐसी थी, मैं भी जब बातें सुना करती थी कि मुझे वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तो मैं पूरी-पूरी रात रोया करती थी। लेकिन अब मैंने रोना छोड़ दिया है। मैं सोचती हूँ कि बस मुझे अपना बेटा पालना है और अपने पति ठीक करने हैं। मेरे भतीजे के बाल उतरे थे तो इस वजह से मैं आ गई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे जो मेरा मेन आना था, मैं हरिद्वार के लिए आई थी। मैंने सोचा कि मेरे भतीजे के बाल भी उतर जाएंगे और मेरा हरिद्वार जो गांठ बंधने का काम है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी चाची, मेरी ताई जी सब बढ़िया हैं। तो सब ने ये बोल दिया कि अभी मत जाओ, अभी बहुत गर्मी है, और वहाँ गांठ खोलने के चक्कर में फिर आए अपने बेटे पे 20,000 रुपये लगाएगी, इसे एडमिट करेगी और इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो सब ने मना कर दिया कि अभी मत जावे, और माता रानी को भी पता है कि तू कितनी परेशान है, तो थोड़ी बारिश वारिश हो जाएगी, ठंड हो जाएगी तो तब जाना। तो इस वजह से मैं हरिद्वार नहीं गई हूँ। तो मैंने सोचा डुगू की छुट्टियाँ भी हैं और मुझे इतने दिन हो गए आए हुए, 2 दिन में रुक जाऊँ। जब विवेक जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो रुकने में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी। बाकी जैसा मैं उनका करती हूँ ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। ये भी मुझे पता है कि भूखे तो वो ज़रूर होंगे, 1-2 टाइम उनको खाने को दे दिया होगा तो दे दिया होगा। पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत वो भी कर लेंगे, उनका भी बेटा है। तो ऐसे लोग हैं, इतनी छोटी सोच के लोग हैं। तो मैंने अपने भाई से कहा, मैं कहा भाई तू मुझे छोड़िया, वरना लोग अगर 2 दिन और रुक गई तो पता नहीं क्या क्या बातें बना के खड़ी कर देंगे। तो अब मैं जा रही हूँ, बस शाम के टाइम आने वाला है वो खेत पे से। और तो बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आते थे मेरी मम्मी को लेकर कि अपनी मम्मी को भी दिखाना वीडियो में ज़रूर। वैसे मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ आपके कमेंटों को लेकर। अब आप ही बताना कि क्या मेरी मम्मी को दर्द नहीं है? वो ऐसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग कि जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। ये कहावत आपने सुनी होगी कि जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। तो वही सेम कंडीशन मेरी मम्मी के साथ भी है। वो जो मम्मी है मेरी, जो मेरे ससुराल वाली है, जो मेरी सासू माँ है, उनको अपने बेटे का दर्द है। मेरी मम्मी को मेरा दर्द है, अपने नाती का दर्द है और अपने दामाद का दर्द है। 3 दर्द लेके घूम रही है। क्यों? क्योंकि विवेक जी के बिना मेरी ज़िंदगी ख़राब है और मेरे बिना मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब है। 3 ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मम्मी को दर्द नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मैं वीडियो में देख कर ही तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरी मम्मी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है या मेरी सासू माँ की ज़्यादा ख़राब हो रही है। दिखाती हूँ, देखो रो रही हैं। कपड़ा हटाइए मम्मी, देखो रो रही हैं अभी। चुप यार, रो मत। ये देखो पास से दिखाती हूँ, कपड़ा ना हटा रही, देखो कितना रो रही हैं। रो मत, चुप हो जाओ, रो मत। अब आप देख सकते हो। मैं इसलिए वीडियो में लाना नहीं चाहती थी। ये रोती बहुत है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो। और इसी वजह से मैं अपने यहाँ भी आना नहीं चाहती, क्योंकि ये मुझे देख के भी बहुत ज़्यादा रोती हैं। ना ही ये विवेक जी को देखने जाती हैं ना, तो इसी वजह से मैं इनकी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ये वहाँ भी जाकर बहुत रोती हैं। तो ये वजह है इनकी वीडियो ना बनाने का। और आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे भाई के भी आए हैं मेरे पास कमेंट, और बहनों के भी, कि अपनी मम्मी को ज़रूर दिखा देना। तो मेरी मम्मी को देख लो और मेरी सासू माँ को देख लो, दोनों को एक जगह खड़े करके देख लेना कि किसको जल्दी बुढ़ापा आया है और कौन कितना परेशान है, उससे आपको पता लग जाएगा। मेरी जो सासू माँ है वो भी मेरी माँ है, ऐसा नहीं है कि वो मेरी माँ नहीं है, ये भी मेरी माँ है। इन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने अपना बेटा मुझे दिया है। दर्द उनको भी उतना ही, क्योंकि जिसकी औलाद घाट पे है तो दर्द उनको भी उतना ही होगा। लेकिन जिसकी धी का ही जन्म खराब है तो उसको कितना दर्द होगा, ये आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि आप भी किसी न किसी की बेटी ज़रूर होगी। तो वीडियो को स्किप मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि मेरी चाची जी आ गई थी, फिर वो भी रोने लगती गई वो फ़िलहाल। तो अब देख लो, चाची की तरफ से भी गिफ्ट मिला है मुझे, ये रहा एक। ये चाची दे के गई हैं मेरे लिए सूट, अभी बिल्कुल अभी गई हैं वो दे के। दिखाती हूँ आपको, ये है। अब हो गई है घर को जाने की तैयारी, तो आप देख सकते हो मम्मी ने मुझे क्या क्या गिफ्ट किए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये वाले कपड़े डुग्गू के दादाजी के हैं, ये मेरा सूट है, ये भी मेरा सूट है, ये मेरी सासू माँ का सूट है और ये मेरी सासू माँ का सूट है। 2 सूट मेरी सासू माँ को दिए हैं, 2 ही सूट ये मुझे दिए हैं, और इसके डुग्गू के दादाजी को ये कपड़े दिए हैं, और डुग्गू के कपड़ों के दिए हैं 1100 रुपये। और विवेक जी तो पहनते नहीं हैं, उनके दिए हैं 2100 रुपये के, रेडीमेड ले आना।
या अपने वो पैसे किसी काम में लगा लेना। तो आप देख सकते हो। और अब सबको ये भी पता लग गया होगा कि मेरी शादी लव मैरिज भले ही थी लेकिन अरेंज में हुई थी, वो सबकी मर्ज़ी से हुई थी। तो ये गिफ्ट मुझे मिले हुए हैं 1100 रुपये डुग्गू के पैसों के मिले हुए हैं, 2100 विवेक जी के कपड़ों के और 1100 डुग्गू के कपड़ों के। मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं तो मुझे खुशी हो रही है। बहुत दिनों में मुझे इतने सारे सूट मिले हैं। वैसे मम्मी मुझे भिजवाती रहती हैं मेरे भाई से, कभी 2 सूट कभी 3 सूट, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे गिफ्ट मिला हुआ है क्योंकि आप भी मेरा एक परिवार ही हो। जैसा मेरा परिवार ही है ऐसी मेरा यूट्यूब का परिवार है, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो ये मम्मी के हैं, ये फाइनली अब हम चल दिए हैं घर पे। और देखो शाम हो गई है, दिखा दूँ आपको 6 बजने का टाइम हो गया है। और मम्मी दे रही है इतने सारे पैसे, क्या करूँ 5000 रुपये हैं मम्मी दे रही है मेरे लिए 5000 रुपये। अब विवेक जी के लिए ही है, मेरे लिए ही क्या उन पे लगते हैं सारे पैसे। मैं तो कोई खर्चा ऐसा कर ही नहीं रही। चलो भाई मम्मी नमस्ते नमस्ते कर ले नानी को। नानी नमस्ते, पैर छू नमस्ते कर। डुग्गू छू रहा है पैर। चलो भाई लो भी चल दिए हैं अपनी ससुराल की तरफ। आप भी देख सकते हो मम्मी बेचारी कैसा देख रही है, बुढ़ी होगी मेरी मम्मी भी। पापा आ रहे हैं खेत पर से। नानू को नमस्ते कर दे। नमस्ते कर रहे हैं पापा, नमस्ते। हाँ ये है हमारा खेत जिस पे मैं मम्मी के साथ चारा लेने के लिए आई थी। तो फाइनली भी अपने गांव से हम चल दिए हैं घर की तरफ। देख सकते हो आप, यहाँ से भी चमकता हमारा घर, वो सफ़ेद सफ़ेद कलर जो फिर रहा है मकान पे, वो सामने वो हमारा ही घर है। सांझ हो गई है बहुत ज़्यादा, 6:30 बज गया। 6:30 बजे हम घर की तरफ जा रहे हैं, ससुराल की तरफ। ये लो भैया आ गया जूस, पी ले तो पी ले। चल लो भी आ गए हैं अपने ससुराल में। ये है हमारे गांव का ही मंदिर। हर हर शंकर, हर हर शंकर। मैंने कई वीडियो में आपको दिखाया भी होगा। फिर आ गई हूँ मैं अपनी ससुराल में। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं देखो घर पे आ गई हूँ विवेक जी के पास। मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखो विवेक जी लेटे हुए हैं। तो नमस्ते कर, तो नमस्ते में करी है अपने पापा को के साथ करी है। आँखें खोल रखी हैं, आँखें खोल लो, आँखें खोल लो। हाँ हाँ। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।